ये कैसी सब्ज़ी बनाई है तुमने, उबली हुई? खाने की मेज़ पर शौर्य अपनी पत्नी अंकिता से बोला। माफ़ करना शौर्य, मैं सही कर कर लाती हूँ इसे। तुम 2 मिनट बैठो। अंकिता बोली। रहने दो, मैं बाहर खा लूँगा। तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। शौर्य गुस्से में पैर पटकता चला गया। अंकिता को शौर्य का ये व्यवहार बहुत अजीब लगा। उसने सब्ज़ी चख कर देखी। उसे ठीक ठाक ही लगी। हाँ, मिर्च कम थी, पर शौर्य ने जैसे रिएक्ट किया, इतनी तो बुरी नहीं थी। शौर्य देखो, आज मैंने YouTube से सीखकर खाना बनाया है। एक दिन अंकिता खुशी खुशी बोली। मैडम, YouTube से नकल करने के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है। वैसे भी YouTube खाना बनाना सिखा सकता है, स्वाद थोड़ी ला सकता है खाने में। सब्ज़ी चखने के बाद शौर्य उसका मजाक उड़ाने लगा। शौर्य, मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुम मजाक उड़ा रहे हो मेरा। अंकिता नम आंखों से गुस्से में बोली। अरे, तो गलत बोला क्या मैंने? शादी से पहले खाना बनाना सीख लेती अपनी मम्मी से, तो आज YouTube की हेल्प तो ना लेनी पड़ती कम से कम। शौर्य बोला और खाना खाने लगा। अंकिता ने उससे बहस करना उचित ना समझा और चुपचाप खाना खाने लगी। कुछ दिन बाद शौर्य का दोस्त उसके घर आया। शौर्य ने अंकिता से कह दिया था कि खाना बाहर से ऑर्डर कर दे, जिससे उसकी बेइज्जती ना हो। वाह भाभी जी, आपके हाथ में तो जादू है। बिल्कुल होटल जैसा स्वाद है आपके बनाए खाने में तो। तू बहुत लकी है शौर्य, तेरी बीवी नौकरी भी करती है, इतना अच्छा खाना भी बना लेती है। हमारी वाली तो बस सीधा साधा खाना बनाना जानती है। शौर्य का दोस्त मुकुल खाना खाते हुए बोला। अरे यार, ये होटल का ही खाना है। तेरी भाभी के बस की तो ठीक से सब्ज़ी काटना भी नहीं। मैं नहीं, तू लकी है। तुझे सादा ही सही, ठीक से खाना तो मिलता है, वरना यहाँ तो आधी बार उबला खाना खाना पड़ता है और आधी बार बाहर का। मुकुल की बात सुन शौर्य बोला और व्यंग से हंस दिया। शौर्य, जब तुमने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा था, तब मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। तब तो तुमने कहा था मुझे कुक नहीं, तुम्हारे जैसी जीवन साथी चाहिए। अब जबकि मैं तुम्हारी खुशी के लिए खाना बनाती हूँ, YouTube से सीखने की कोशिश करती हूँ, तब भी तुम्हें मेरी कोशिश नहीं दिखती। तुम्हारे कारण जो काम पसंद नहीं, वो खुशी खुशी करती हूँ, फिर भी तुम हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हो। मैं चुपचाप सहती हूँ, पर आज तुमने हद कर दी। तुम्हें कोई हक नहीं अपने दोस्त के सामने मेरी बेइज्जती करने का। शौर्य की बातों से आहत अंकिता आज फूट पड़ी। अंकिता, मैं जो बोला वो सच ही तो बोला, फिर इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? शौर्य उसकी बात से चिढ़कर बोला। सच तो ये भी है, मैं तुमसे ज़्यादा कमाती हूँ, फिर भी कभी किसी से नहीं कहती। सच तो ये भी है कि मुझे खाना बनाने का बिल्कुल शौक़ नहीं, पर तुम्हें कुक लगाना नहीं पसंद, जबकि शादी से पहले तुमने खुद कहा था हम कुक लगा लेंगे। सच तो ये भी है कि मैं हमेशा से पढ़ाई में रही, इसीलिए खाना बनाना नहीं सीखी, फिर भी शादी के बाद सीख रही हूँ। लेकिन नहीं, तुम्हें ये सच नज़र नहीं आते ना। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसी पत्नी चाहिए तो जो तुम्हें बढ़िया से बढ़िया खाना बना के खिलाए, तो मैं जॉब छोड़ देती हूँ कल से ही और कुकिंग क्लास ज्वाइन कर लेती हूँ। अंकिता बोली। ये तुम क्या कह रही हो? अंकिता की नौकरी छोड़ने की बात से बौखलाकर शौर्य बोला। क्यों? जब अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी, तब तो कम से कम तुम अपने दोस्तों के सामने मुझे शर्मसार नहीं करोगे, क्योंकि मेरी बाकी अच्छाइयाँ तुम्हारे लिए गौण हैं। सिर्फ इसीलिए मुझे खाना बनाना नहीं आता। अंकिता बोली। मुझे माफ़ कर दो अंकिता, मैं खुद की कही बातें ही भूल गया था और तुम्हें हर्ट करता रहा, पर मैं
आज सबके सामने वादा करता हूँ, तुम्हें कभी खाना ना बनाने के लिए ताने नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हारी मदद करूंगा। और हाँ, सबसे गर्व से कहूँगा, मैं खुशनसीब हूँ कि अंकिता मेरी पत्नी है, जो मुझसे ज़्यादा कमाने के बावजूद घमंड नहीं करती। शौर्य शर्मिंदा होते हुए बोला, भाभी जी माफ़ कर दो इसे और एक मौका दो। अब दोबारा इसने ऐसा किया तो कान के नीचे देना दो। मुकुल बात को संभालने के लिए बोला तो उसकी बात सुन अंकिता और शौर्य मुस्कुरा दिए। दोस्तों, अक्सर पति पत्नी की किसी कमी को दूसरों के सामने बोलकर उसे शर्मसार करते हैं, पर उस वक्त पत्नी को अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर कर दें, और अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।